कानून की दुनिया में ना एक बड़ा ही सिंपल सा पर बहुत पावरफुल रूल है जो ये पक्का करता है कि अदालत में हर किसी के साथ इंसाफ हो। चलिए इसी कमाल के आइडिया को समझते हैं। अब ये सवाल सीधा इंसाफ के दिल पर जाकर लगता है। मतलब, अगर किसी का अतीत, उसका पास्ट, दागदार रहा हो, तो क्या उसे फ्यूचर में अनबायस्ड होकर देखा जा सकता है? हमारा कानून इसका एक बड़ा ही क्लेवर सा जवाब देता है। देखिए, हर ट्रायल के सेंटर में यही डिलेमा होता है कि किसी इंसान के पास्ट की परछाई को उसके प्रेजेंट केस पर पड़ने से कैसे रोका जाए। और ये यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चलिए इसको ऐसे समझते हैं। एक तरफ तो है करंट चार्जेस, जिन पर फैसला सिर्फ और सिर्फ पेश किए गए सबूतों के आधार पर होना चाहिए, और दूसरी तरफ है पिछली सजा का बोझ। ये एक ऐसी जानकारी है जो अनजाने में भी फैसले पर असर डाल सकती है, एक बायस पैदा कर सकती है। तो इस मुश्किल को सुलझाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में एक बहुत खास प्रोविजन है, और वो है सेक्शन 259। तो इस सेक्शन 259 करता क्या है? ये एक साफ लाइन खींच देता है। ये बताता है कि अदालत कब और कैसे किसी के पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड को देख सकती है ताकि फेयरनेस बनी रहे। और इसका तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग है। और पता है इस कानून की सबसे स्मार्ट बात क्या है? ये पूरे ट्रायल को दो अलग अलग हिस्सों में बांट देता है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो ये पूरा प्रोसेस चलता कैसे है? स्टेप 1, मेन ट्रायल। इस स्टेज पर कोर्ट सिर्फ और सिर्फ करंट चार्ज के सबूत और दलीलें ही सुनती है, बस। स्टेप 2, फैसला। अब जज साहब करंट चार्ज पर अपना वर्डिक्ट सुनाते हैं, गिल्टी या नॉट गिल्टी। और अब आता है स्टेप 3, जो सबसे क्रूशल है, अतीत पर नजर। ये तभी होगा, ओनली इफ फैसला गिल्टी हो। सिर्फ तभी कोर्ट पिछली सजा के सबूतों पर गौर करेगी। ये जो इफ देन वाली कंडीशन है ना, सारा खेल इसी का है। तो इस पूरे प्रोसेस का सबसे पावरफुल हिस्सा क्या है? वो है वर्डिक्ट आने तक पास्ट पर पूरी तरह से चुप्पी, एक तरह का रूल ऑफ साइलेंस। और कानून की भाषा इस बारे में एकदम साफ है। ये कहता है कि पिछली सजा का कोई भी जिक्र तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि कोर्ट मौजूदा मामले में उस शख्स को दोषी न ठहरा दे। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक गिल्टी का वर्डिक्ट नहीं आ जाता, तब तक पिछली सजा का चार्ज पढ़ा नहीं जाएगा, आरोपी से उस पर कोई प्ली नहीं ली जाएगी, प्रोसिक्यूशन उसका जिक्र तक नहीं कर सकता और उससे जुड़ा कोई भी सबूत पेश नहीं किया जा सकता। मतलब एक तरह का कंप्लीट इन्फॉर्मेशनल ब्लैकआउट। अच्छा, इस लीगल कॉन्सेप्ट को और आसान बनाने के लिए चलिए एक सील्ड एनवेलप यानी एक सील बंद लिफाफे के बारे में सोचते हैं। मान लीजिए ये लिफाफा उस शख्स के पिछले रिकॉर्ड का सिंबल है। अब ये लिफाफा जज साहब के सामने रखा तो है, पर वो इसे खोल नहीं सकते। इस लिफाफे को खोलने की चाबी क्या है? वो है गिल्टी का वर्डिक्ट। ये प्रोसेस कितनी खूबसूरती से ये इंश्योर करता है कि लिफाफे के अंदर जो भी है वो फैसले को जरा सा भी इन्फ्लुएंस ना कर पाए। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस, ये सील बंद लिफाफा वाला आइडिया न्याय यानी जस्टिस के बड़े प्रिंसिपल से कैसे जुड़ता है? आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, सेक्शन 259 का मकसद बिल्कुल सीधा और साफ है। ये पक्का करना कि फैसला सिर्फ फैक्ट्स और एविडेंस पर आधारित हो, किसी की हिस्ट्री पर नहीं। ये न्याय के उस बेसिक प्रिंसिपल को बचाता है कि हर कोई तब तक बेगुनाह है जब तक वो दोषी साबित ना हो जाए। तो ये कानून बायस के खिलाफ एक बहुत मजबूत ढाल तो है, लेकिन ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। क्या सिर्फ कानूनी नियम ही इंसानी पूर्वाग्रह को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, या इंसाफ की लड़ाई अदालत के बाहर भी चलती रहती है? इस पर सोचिएगा जरूर।